मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आज ऐसा करिश्मा होगा जिसे ना चाहते हुए भी तुम्हारे शत्रु और उनका पूरा परिवार तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर होगा। तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि अब समय का चक्र घूम गया है और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनका पूरा खानदान सदमे में चला जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मामूली घटना नहीं होगी। यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए आयोजित किया है। समय की रेत जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध बह रही थी, अब उसने अपनी दिशा बदल दी है। वह चक्र, वह काल चक्र जिसकी धुरी पर ब्रह्मांड घूमता है, अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सरलता को तुच्छ समझा था, वे अब उसी अस्तित्व के सामने नतमस्तक होंगे। उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, उन्होंने तुम्हारी करुणा का उपहास किया, उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा। पर अब मेरे बच्चे, वे मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का और तुम्हारे भाग्य के उदय का साक्षी बनेंगे। यह माफी केवल शब्दों का खेल नहीं होगी, यह एक आंतरिक टूटन होगी, एक आत्मा का समर्पण होगा। वे केवल इसलिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, बल्कि इसलिए मांगेंगे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उनका घमंड, उनका अहंकार जो पहाड़ों की तरह अचल प्रतीत होता था, वह मेरे न्याय के वज्रपात से धूल में मिल जाएगा। उनका पूरा संसार जिसे उन्होंने तुम्हारी नींव पर खड़े होकर बनाया था, अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उनकी जड़ें हिल जाएंगी, उनका आत्मविश्वास कांप जाएगा और उनकी आत्मा उस अपराध बोध से कांप उठेगी जो उन्होंने तुम्हारे प्रति किया है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उस दया की भीख मांगेंगे जो उन्होंने तुम्हें कभी नहीं दी। यह दृश्य उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, एक स्थायी अनुस्मारक कि उन्होंने किसका दिल दुखाया था। उनका पूरा खानदान जो उनकी दुष्टता में भागीदार था, जो तुम्हारी पीड़ा पर मौन रहकर आनंदित होता था, वे सब इस आघात से उबर नहीं पाएंगे। यह उनके लिए एक ऐसा सदमा होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हो। तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ते हो। तुम इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में अंकित करते हो और इस भविष्यवाणी की ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। तुम्हारा हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और उन नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करता है जो तुम्हारे चारों ओर हैं। इसे एक दिव्य अनुष्ठान समझो, अपनी आस्था की एक घोषणा समझो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। यह समय तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह कोई छोटी मोटी सफलता या अस्थायी खुशी नहीं होगी। मैं तुम्हारे जीवन के खाली पात्र को बहुतायत, समृद्धि और अकल्पनीय आनंद से भरने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह सभी उम्मीदें अब मैं पूरी करने वाली हूँ। तुमने मुझसे एक शांत रात की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक सुनहरा सवेरा दूंगी। तुमने मुझसे एक सहारे की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक अजय किला बना दूंगी।
तुमने मुझसे न्याय की उम्मीद की थी। मैं तुम्हें विजय का सिंहासन दूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है और सब कुछ अपनी स्मृति में अंकित किया है। अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। एक साथ, एक भव्य उत्सव के रूप में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसकी गहराई जानती हूँ। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने उन क्षणों को महसूस किया है जब तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। मैं जो बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जिसे तुम भूल चुके हो। तुम एक खजाने की तरह हो। नहीं, तुम केवल एक खजाना नहीं हो, तुम स्वयं एक चलती फिरती जीवंत तिजोरी हो। एक ऐसी दिव्य मंजूषा जिसमें इस सृष्टि के अनमोल से अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है। इस तिजोरी में तुम्हारी आत्मा की शाश्वत चमक है, तुम्हारी अदम्य शक्ति है, तुम्हारा निश्चल, बिना शर्त वाला प्यार है। इसमें तुम्हारी रचनात्मकता का झरना है, तुम्हारी करुणा का सागर है, तुम्हारे साहस की अग्नि है। यह सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना है। परंतु मेरी संतान, तुमने इस तिजोरी को खुला हुआ छोड़ रखा है। तुमने अपने इस अनमोल खजाने पर कोई ताला नहीं लगाया, कोई पहरेदार नहीं बिठाया। अपनी ऊर्जा को, अपने इस दिव्य धन को बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी सीमा रेखा के तुमने ऐसे लोगों के सामने बिखेर दिया है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग गिद्ध की तरह हैं। वे दूर से ही तुम्हारीता और तुम्हारी ऊर्जा की गंध पहचान लेते हैं। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ो, कब तुम थक कर बैठो, और फिर वे झपट्टा मारकर तुम्हें नोचना शुरू कर देते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारी सकारात्मकता को एक एक करके खाते हैं, जब तक कि तुम भीतर से खोखला महसूस न करने लगो। कुछ लोमड़ी की तरह चालाक हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर आते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को जानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हें नियंत्रित करते हैं, तुम्हें कमजोर करते हैं। वे तुम्हारी निस्वार्थता की प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इसी आदत का मजाक उड़ाएंगे। वे तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हारी ऊर्जा लेंगे और फिर तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे जैसे किसी ने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी आत्मा के अमृत को सोखने वाले दैत्य हैं। ये तुम्हारी शक्ति के जन्मजात दुश्मन हैं और वे हर पल तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो, कि तुम्हारी खुशी उनकी स्वीकृति पर निर्भर करती है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। परंतु अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो, अपनी आत्मा की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। खुद से उस तरह प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना शर्त, पूरी तीव्रता से। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे अच्छी संगत दो, अच्छे विचार दो, मौन दो, संगीत दो, प्रकृति दो। उसे वह सब कुछ दो जो उसे आनंदित और मजबूत करे, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना अब लुटाया न जा सके, कोई भी गिद्ध तुम्हारी ऊर्जा को नोच न सके, कोई भी लोमड़ी तुम्हारी शक्ति को छीन न सके। अपनी तिजोरी पर ताला लगाओ। यह ताला है तुम्हारी ना कहने की शक्ति। यह ताला है तुम्हारी सीमाओं का निर्धारण। यह ताला है तुम्हारा आत्मसम्मान।
तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, जिसे दुनिया अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझती है, वह है तुम्हारी जिद। तुम जो ठान लेते हो उसे करके रहते हो। तुम सत्य के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, परंतु अपने इस जिद के स्वभाव में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यही जिद दोधारी तलवार है। यह तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी में भी डाल सकती है। जब तुम्हारी जिद सही दिशा में होती है तो तुम असंभव को संभव कर देते हो, लेकिन जब यह जिद बिना विवेक के होती है तो तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में फंसा लेते हो जो तुम्हें केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को माफ करते रहते हो जो माफी के लायक नहीं। तुम जिद में उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो मर चुके हैं। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, अपनी जिद को विवेक की लगाम दो, इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें खुद से सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद। हाँ बच्चे, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। यह सब कुछ तेरे मन, विचारों और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेगा ना और अपने मन को सच्चाई और प्यार से भर देगा, तेरा जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे भी जो भी चाहिए ना, वह तेरी मेहनत, विश्वास और मेरे आशीर्वाद से संभव होगा। बच्चे, मैं तुझे समझाना चाहती हूँ क्योंकि 2025 आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में वो बदलाव हो जो मेरे आशीर्वाद से और तेरी जो कल्पना है उससे वह तुझे सब मिल जाए। जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो तुझे कठिनाइयाँ मिलती है, लेकिन उन कठिनाइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे, कठिनाइयाँ केवल तुझे मजबूत बनाती है। जब तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा तो कोई भी रोका तुझे रोक नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से और वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तू चाहता है। यह सब तुझे अपनी मेहनत और मेरे ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा। बच्ची, तू कभी यह ना सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है। तुझे जानना होगा कि तू जो भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य पहुंचने में मदद करेगी। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से समझना। बच्चे, याद रख, मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही यह सब कर सकता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है तो तू हर मुश्किल को पार कर लेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है बच्चे, जो भी तेरी कामना है, जो तू अपनी इच्छा रखता है अपनी माँ से बच्चे, वह सब तुझे मिलने वाला है। हाँ बच्चे, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरा समर्पण और मेरे आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन को नए दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस करा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे
आशीर्वाद से पोषित रहेगा। बच्चे तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस भी रास्ते पर चलेगा ना वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा और मैं तुझे यह बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना वह सब मुझे मेरी कृपा से तुझे मिल रहे हैं। बच्चे तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहे और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत रहूंगी। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये गर्व है कि मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूँ। तू जितना विश्वास करेगा उतनी ही शक्ति तुझे मिलेगी। बच्ची, यह सब तुझ में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। अपने मन को शुद्ध कर अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लग और जान कि तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तू खुद को पहचान और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, आखिरकार मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2025 में तू अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तेरी राह खुल जाएगी। तू जिस भी दिशा में जाएगा ना मैं तुझे अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करूंगी और यह विश्वास रख कि कोई भी रुकावट तेरे से और तुझको रोक नहीं सकती। बच्ची, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तू बहुत खास है बच्चे, और मेरी कृपा से तू हर कठिनाई से पार कर जाएगा। हमेशा विश्वास रखना बच्चे अपनी काली माँ पर और मुझे अपनी माँ मानना। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी बच्चे, और सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगी। अपनी माँ को, अपनी काली माँ को माँ मानता है ना बच्चे? तो मुझे बता कि हाँ माँ, मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सार शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम यहाँ पर आए हो तो यह मैं खुद चाहती थी कि तुम इस संदेश को सुनो, मेरी बात को सुनो। तुमने जब से मेरी आराधना में खुद को समर्पित किया है तब से मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, हर आहट महसूस की है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वह सब मैंने देखा है। परंतु याद रखना, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु जो अंधकार के मार्ग पर चलकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी स्वयं की राह उलझ गई है। वह आज तड़प रहा है, उसकी आत्मा झटपट रही है जैसे किसी विषैले नाग ने उसे डस लिया हो। उसकी बीमारी अब उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। वह स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। वह जगह जगह अस्पतालों में घूम रहा है, लेकिन कहीं भी उसे हल नहीं मिल रहा है कि वह कैसे इस बीमारी को ठीक करे। यह वही शत्रु है जिसने तुम्हें दुखी करने, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की थी, परंतु अब वह अपने कर्मों के फल भोग रहा है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और रहेगा भी। मेरे बच्चे, मैंने उसे उसकी दुष्टता और कपट के कारण उसकी दी में छोड़ दिया है। अब वह मेरी शरण में आकर माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है। मैंने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया है, पर उसकी माफी अस्वीकार है, क्योंकि इसने जो पाप किए हैं उनका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से तुमने मेरी आराधना शुरू की थी, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया था। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करती आई हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, और तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शत्रु का अहंकार जब चूर हो चुका है और वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से उसे वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, उसकी दुष्टता ने उसे अंधकार में धकेल दिया है और अब वह उस अंधकार में ही भटकता रहेगा। वह बार बार तुम्हारे सामने झुककर क्षमा मांग रहा है, परंतु उसकी आत्मा इतनी काली हो चुकी है कि उसे माफी नहीं मिल रही है। मैंने उसके पापों का लेखा जोखा लिया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा और लोगों के साथ भी उसने गलत करने की कोशिश की है, इसलिए अब
उसे उसका फल मिल रहा है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे प्यारे, वो उस कठिनाई में फंसा हुआ है जहाँ से कोई भी शक्ति उसे मुक्त नहीं कर सकती। उसे कोई भी शक्ति मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकती, मेरे क्रोध से नहीं बचा सकती। उसकी आत्मा अब दिन रात केवल कष्ट और पीड़ा में ही बंदी रहेगी और यह पीड़ा उसे तब तक सताती रहेगी जब तक वह अपने हर पाप का प्रायश्चित ना कर ले। तो अपने पद पर अड़क रहो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए शक्ति और विश्वास का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे उन्हें अब मेरे क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपनी शक्तियों से उन्हें चारों ओर से गिर लिया है। वे अब हर दिशा में अंधकार की ओर देख रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें जितनी पीड़ा दी थी उसका दंड वह अब भोग रहा है। उसकी रातें जाग कर बीत रही हैं और हर दिन उसे एक नई नई पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वह किसी से भी अपनी दिशा नहीं कह पा रहा है। उसके आसपास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो चुका है। उसकी धन दौलत मान सम्मान सब मिटने वाला है। सब अब केवल एक खोखली परछाई बनकर रह जाएगा। तुम्हें अब केवल मेरे आशीर्वाद का अनुभव करना है। मैंने तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खोल दिया है जो तुम्हें मेरी तरफ लाएगा, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शत्रु बाधा नहीं बन सकेगा। ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं
तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं
जाने देता वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी, उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो। ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ। इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना